हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बोट नेक पर। तो ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ बोट नेक पर। इसी के हिसाब से आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बोट नेक का मेजरमेंट लेना है। तो मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा इस डिज़ाइन के लिए। टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच। यहाँ पर 13.5 लेंथ मुझे तैयार रखनी है। ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे और यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। 34 साइज़ के लिए शोल्डर एंड आर्म होल लेने हैं हमें 7 इंच। इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन यहाँ पर बना लेंगे। अब कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। आर्म होल की गोलाई कर लेंगे और आधा इंच हमने रखना है शोल्डर को डाउन। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। हाफ इंच शोल्डर को डाउन रखते हुए मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब हमने गले का मेजरमेंट लेना है। गले की विड्थ रखी है 4 इंच। अगर आप कम पहनते हैं तो 3.5 भी ले सकते हैं। नेक की विड्थ 4 इंच लिया है। गले की लंबाई ली है मैंने 3.5 इंच और इस तरीके से 3.5 इंच पे एक नेक हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है बोट नेक का शेप देते हुए। तो पहले स्क्वायर एक बॉक्स बना लेंगे, उसके अंदर बोट नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब टोटल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैंने रखा है 11.5 इंच। एक मार्किंग 2.5 इंच पे किया है। 4 इंच पे विड्थ के लिए मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से और इस लाइन को हमने मिला देना है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी पसंद से यहाँ पर शेप दे सकते हैं, चाहे तो मटका गला भी दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसे घुमाते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ मिला दिया है। गले का पैटर्न ड्रॉ कर लेने के बाद हमने इसे कटिंग कर लेना है। इस तरीके से नेक को हमने कट करना है यहाँ पर। इसके बाद मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो मेन कपड़े के साथ रखकर आप इसे पलट के भी बना सकते हैं। पेपर पेस्टिंग के ऊपर एज इट इज़ गले की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने इसे बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसका कटिंग कर लेना है। पेपर पेस्टिंग को हमने अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रखकर अटैच कर लेना है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं होता है तो अस्तर वाले कपड़े पर भी आप अटैच कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए गले पर सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से अच्छे से रखते हुए कपड़े को हमने पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो एक कॉर्नर से सिलाई लगाकर हमने इसे पूरा कर लेना है। सबसे पहले सिलाई नेक के ऊपर ही लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद हमने नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। हाथ से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमने कट करके निकाल देना है। कपड़े को हमने अस्तर के बराबर से कट कर लेना है और जो बीच का गला है इसे भी हमने इस तरीके से एक कट लगाना है। उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। गला कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लेना है। इसके ऊपर एक रफ स्टिच लगा देंगे इस तरीके से और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है कपड़े का उतना कट कर लेंगे। थोड़ा फैब्रिक रहने देंगे इसे फोल्ड करने के लिए। इसके बाद नेक पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब इसे चारों तरफ से हमने फोल्ड कर लेना है। नेक के पैटर्न को फोल्ड कर लिया है। नीचे मैं पेपर पेस्टिंग लगाऊंगी। ऊपर वाला गला मैं आपको क्रॉस पट्टी से बना के दिखाऊंगी। पैटर्न तैयार करने के बाद इसे नीचे की तरफ रख लेंगे। ये लगाने से अच्छी फिनिशिंग आती है नेक में। नीचे की तरफ बराबर करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई गले के शेप के अकॉर्डिंग लगाएंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। मशीन के टाके को छोटा रखेंगे ये वाली सिलाई लगाते समय।
ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब बीच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमने इस तरीके से कट लगाना है और फैब्रिक को कट करके निकाल लेना है। तो ये सारा ही फैब्रिक मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। अब इसके बाद हमने छोटे छोटे कट पूरे ही नेक के ऊपर लगा लेने हैं। कॉर्नर पे कट अच्छे से लगाएंगे ताकि अच्छे से और फिनिशिंग के साथ पलट के सीधा हो। कट लगाने के बाद कपड़े को पलट के सीधा करेंगे। जो पेपर पेस्टिंग वाला भाग है इसे अंदर की तरफ करते जाएंगे। जब आप इस पर प्रेस कर लेंगे तो ये नेक आपका बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से हाथों से कपड़े को आपको निकालना है बाहर की तरफ और इसे फिनिशिंग दे देनी है। सभी तरफ से मैंने कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल दिया है और इसके बाद हमने एक सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो ऊपर की तरफ इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे हाथ से कपड़े को बैठाते हुए। नेक को मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है सिलाई लगाकर। अब मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी कटिंग कर रही हूँ। क्रॉस पट्टी को हमने इस तरीके से जोड़ लेना है गले के शेप के बराबर और इस पट्टी से ऊपर वाला गला बनाना है। तो यहाँ पर हम पट्टी को रख लेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए कपड़े पर सिलाई लगानी है। छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से और एक सिलाई कपड़े को इस तरफ करते हुए कपड़े के ऊपर लगानी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे और इस तरीके से छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देंगे ताकि आसानी से अंदर की तरफ पलट के सीधा हो जाए। अब इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगानी है। दोनों ही तरफ मैंने प्लेट्स लगा दी हैं। नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो ये बैक पार्ट हमारा पूरा हो गया है। इसके ऊपर मैं एक डिज़ाइन बनाकर लगा रही हूँ फ्रिल की। आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर फ्रिल लगा रही हूँ, उसके बाद लेस अटैच करेंगे। फ्रिल बनाने के लिए मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई में 1 मीटर की पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमने इसकी फ्रिल बना लेनी है। तो पूरी पट्टी की फ्रिल बनाएंगे इस तरीके से। फ्रिल बनाने के बाद हमने पट्टी को यहाँ पर लगा लेना है और इस तरीके से इसे अटैच कर लेना है। जितना आप बाहर की तरफ रखना चाहते हैं फ्रिल को उतना रखते हुए बाकी फ्रिल को अंदर की तरफ कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा फ्रिल को कट करेंगे। दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। अब इसके नीचे अगर आपको गला बड़ा लग रहा है तो आप अपनी पसंद से चौकोर कपड़ा लंबाई चौड़ाई में थोड़ा बढ़ाकर कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटा पीस ही कट किया है आपको दिखाने के लिए। अगर आपको नीचे से नेक बड़ा लगता है तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। लेस को अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सेंटर मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने इस तरीके से लेस को अटैच कर लेना है। गले का जैसा शेप है शेप के अकॉर्डिंग लेस को लगाएंगे। तो मैंने सेंटर में एक मार्किंग करके इसे नीचे की तरफ इस तरीके से डिज़ाइन दे दिया है। जहाँ पर भी हम लेस को घुमाएंगे वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स आपको बना लेनी है ताकि गले का शेप अच्छे से दिखे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से लेस को घुमाते हुए हमने अटैच कर लेना है। ऐसे ही लेस हमने गले की दूसरे भाग पर भी अटैच कर लेनी है।
यहाँ पर भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है इस तरीके से और ये डिज़ाइन बनके पूरा हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।